बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के हवाले से ये चैप्टर है। इसमें हमने पढ़ना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। किस चीज़ को पढ़ेंगे बेटा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो भी स्टडी करना है, और आज हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के हवाले से चंद एक बातें जो हैं वो डिस्कस करनी हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये माहौलियाती केमिस्ट्री, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती क्या है? आप लोग 9th में भी ये बात पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के जो हमारे पास माहौल के अज्जा हैं, इन्वायरमेंटल के कंपोनेंट्स है, उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन देम। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इन इंसानी सरगर्मियों के असरात जो हैं क्या हैं इन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पर। ये हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और एक्चुअल में एटमॉस्फेयर जो है ये भी एक इसी इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। हमने इस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, और इसके अलावा इस एटमॉस्फेयर के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो क्या उसके ऊपर जो है असरात मुरतब करती हैं, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के असरात क्या हैं, वो हमने किस में इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर स्टडी करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। देखा जाए तो अर्थ के हमारे पास 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। अर्थ के कितने नेचुरल सिस्टम्स हैं? 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं, जिनमें हमारे पास लिथोस्फेयर पहला है, लिथोस्फेयर। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोस्फेयर। तीसरा है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तीसरा है एटमॉस्फेयर। और चौथा जो हमारे पास वो है बायोस्फेयर। ये 4 हमारे पास इस प्लैनेट के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं, 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और बायोस्फेयर क्या है? बेटा हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसे कहा जाता है लिथोस। जिसे क्या कहते हैं? लिथोस। और लिथोस का मतलब है रॉक। रॉक मीन लैंड। और सफेयर जो है ये बेटा डिराइव हुआ है सफेरा से। और सफेरा का मतलब क्या है? लेवल। सफेयर का मतलब है सफेयर। सफेरा का क्या मतलब है? सफेयर। यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इस अर्थ का, इस प्लैनेट का वो सफेयर, वो लेयर जो किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है? लैंड के ऊपर, उसे हम बेटा क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। ग्रीक हमारे पास लैंग्वेज का वर्ड है हाइडर। और हाइडर का मतलब है वाटर। सफेयर का आप लोग जानते हैं सफेरा से जो है डिराइव हुआ है सफेयर। तो वो पार्ट ऑफ अर्थ जो किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है? वाटर के ऊपर। उसे हम बेटा क्या कहेंगे? उसे हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फेयर। पहला था लिथोस्फेयर, पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ लैंड।
दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ लैंड, दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर, चाहे वो वाटर अबव द ग्राउंड है, चाहे अंडर द ग्राउंड है, या ऑन द सरफेस ऑफ लैंड है। ये सारा बेटा किस चीज़ में इंक्लूडेड होगा? हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड होगा। इसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमो किस चीज से निकला है? गैसेस से। तो द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, दैट कंसिस्ट ऑफ वेपर्स, दैट कंसिस्ट ऑफ वेपर्स, वो पार्ट ऑफ अर्थ बेटा क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर कहलाएगा, जो कि हमारा आज का चैप्टर है, एटमॉस्फेयर। इसके बाद अगर हम करें बायोस्फीयर की, आप लोग पढ़ चुके हैं, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लाइफ, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लाइफ, के ज़मीन का वो टुकड़ा, वो हिस्सा जहाँ पर जानदार रहते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। क्योंकि बायो का वर्ड किस चीज़ से निकला है? लाइफ से निकला है, बायोस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लेकिन जो हमारा आज का कंसर्निंग टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। हमने एटमॉस्फेयर पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो असरात हैं, जो अफेक्ट्स हैं, उनको इस चैप्टर में क्या करना है? स्टडी करना है। आज हम देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टर जो है एटमॉस्फेयर का, वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टार्ट करने से पहले एटमॉस्फेयर को डिफाइन करते चलूँ। एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया जाता है कि एरिया अराउंड द अर्थ, एरिया अराउंड द अर्थ, एरिया अराउंड द अर्थ, या कहा जाता है कि एनवेलप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस, के गैसेस का क्या है? गिलाफ है। गैसेस का एक एनवेलप है, किस चीज़ के अराउंड? अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। इसे बेटा क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को क्या डिफाइन करेंगे कि एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, कि अर्थ के अराउंड, अर्थ के गिर्द गैसों का गिलाफ, गैसेस का एनवेलप, इसे क्या कहा जाता है? इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये बेटा हमारे पास है अर्थ, ये है अर्थ, लेट ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। अगर हम बात करें कि अर्थ के अबव कहाँ तक एटमॉस्फेयर, कहाँ तक ये गैसों का जो गिलाफ है ये फैला हुआ है। अब जब हम गैसों के गिलाफ की बात करते हैं तो ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से स्टार्ट होकर टुवर्ड्स द आउटवर्ल्ड, बाहर की तरफ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की जानिब, विदाउट एनी बाउंड्री, विदाउट एनी बाउंड्री जो है, ये हमारे पास एनवेलप ऑफ गैसेस क्या करता है? एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स अपवर्ड, या हम कहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ वर्ल्ड अपवर्ड, विदाउट एनी बाउंड्री, बगैर किसी बाउंड्री के, ये हमारे पास सतह ज़मीन से ऊपर की जानिब क्या किया हुआ है? एक्सटेंड किया हुआ है, ये फैला हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इस किस एरिया में ज़्यादातर हिस्सा जो है इस एटमॉस्फेयर का एग्जिस्ट करता है। हम बात करते हैं लेट के डिस्टेंस, हम देखते हैं किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स में डिस्टेंस को देखते हैं। लेट हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 30 किलोमीटर, ये है 30 किलोमीटर। तो सरफेस से 30 किलोमीटर तक, सरफेस ऑफ अर्थ से 30 किलोमीटर तक जो हमारे पास इस एटमॉस्फेयर का कितना हिस्सा जो है वो कंसिस्ट करता है, वो है 99%। 99% हिस्सा,
99% हिस्सा इस 30 किलोमीटर के अंदर जो है वो मुश्तमिल है। इस 30 किलोमीटर के जो हमारे पास एरिया है इसमें इस एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये हमारे पास हैं फर्स्ट 11 किलोमीटर, अगर हम देखें तो पहले 11 किलोमीटर के अंदर जो हमारे पास इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा है वो 75% पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वो इस पहले 11 किलोमीटर के अंदर जो है वो पाया जाता है। ये चंद एक वैल्यूज़ हैं जो इस मास ऑफ एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर का कितना मास किस एरिया तक एग्जिस्ट करता है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया, हमने कहा कि एटमॉस्फेयर इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, कि जो एटमॉस्फेयर है वो इस ज़मीन के गर्द क्या है, इन गैसों का गिलाफ है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। इनमें हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है कि राइट द ड्राई कंपोजिशन या राइट द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर की कंपोजिशन लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एयर जो है वो कंसिस्ट करती है। गैसेस कौन कौन सी हैं इसमें? गैसेस में हमारे पास सबसे पहली जो है वो है हमारे पास नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। परसेंटेज वॉल्यूम कितनी है? परसेंटेज वॉल्यूम कि कितना परसेंट जो है इस एयर के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है वो है 78.09%। 78.09%। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है इस एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर का या गैसेस जो हैं, उसमें सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन है जो कितने परसेंट पाई जाती है? 20.94%। 20.94%। इसके बाद अगर हम बात करें आर्गोन जो है ये हमारे पास पाई जाती है 0.93%। इसके बाद है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पाई जाती है 0.03%। ये बेसिक 4 गैसेस हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से एटमॉस्फेयर को कहा जाता है एनवेलप ऑफ गैसेस, गैसों का गिलाफ जो कि अर्थ के अराउंड जो है जो एग्जिस्ट करता है, और जिसका जो 99% जो हिस्सा है, जो 99% मास है वो पहले 30 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। और उसमें अगर देखें तो पहले 11 किलोमीटर के अंदर कितना एरिया एग्जिस्ट करता है? 75% मास जो है वो एटमॉस्फेयर का एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इसमें एटमॉस्फेयर का क्या किया, कंपोजिशन को डिस्कस किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये जो आज का टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला कल इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।